पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गरीब कल्याण सभा का जो आयोजन हो रहा है, उसी के तत्वाधान में यहाँ पर भी एक आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था, जिसमें मोदी जी के 8 साल बेमिसाल जो काम थे उसके बारे में कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों को इसकी जानकारी दी गई कि 8 साल पहले इस देश की परिस्थिति कैसे थी। चारों तरफ आतंक एवं भ्रष्टाचार का माहौल था, लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था, चारों तरफ अविश्वास का वातावरण था। और इस 8 वर्षों में मोदी जी ने जो एक आम शहरी से लेकर के ग्रामीण जन तक की, एक अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर के किसान, लघु मध्यम, हर वर्ग के लोगों के लिए, सामान्य व्यक्ति से लेके युवा से लेके महिलाओं तक के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए हैं, ऐसे कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि लगभग 35 करोड़ जन धन योजना के तहत जो खाते खोले गए, अब तक डीबीटी के माध्यम से 225 खरब रुपया आज जो है लोगों को ट्रांसफ़र हो गया है। और उसमें अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों को उसका लाभ मिला है और 4500 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधे आया है। छत्तीसगढ़ में ही जो पंजीकृत अस्पताल है, जैसे आयुष्मान के माध्यम से पूरे देश भर में लगभग 18 करोड़ लोग पंजीकृत हैं और उसमें तकरीबन छत्तीसगढ़ में जो पंजीकृत लोग हैं वो 22 लाख लोगों का अब तक उपचार हो चुका है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2248 करोड़ रुपया अब तक इन आयुष्मान से लाभान्वित लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो सब माध्यम से है। आज ई श्रमिक योजना के माध्यम से लगभग 80 लाख से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार इसमें बहुत पीछे है, 10वें स्थान पे है। बिहार मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुआ है। एक बात और हम बताना चाहेंगे, अक्सर समाचार पत्रों में ये आते रहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा नहीं दे रही है। अब तक 3 साल में कुल 1,40,777 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दिया गया है। राज्य को जो इसका जीएसटी कलेक्शन का जो हिस्सा है, उसी हिस्से के माध्यम से इनको मिलता है। तो राज्य सरकार का जो 22 अप्रैल तक इस बार जो कलेक्शन हुआ वो 3,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ। अब 3,000 करोड़ में इनका जो 42% का हिस्सा होगा वो मिलेगा, प्लस इनको 5,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है जो 5 साल तक देना था, 17 से 22 तक शायद मिलेगा, ताकि ये तो कुल मिला के अब 3,000 का 42% हुआ। तो कुल इनकी बकाया इतना ही है, लेकिन बोलते हैं 32,000 करोड़, 16,000 करोड़, अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े दे करके गुमराह करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 2021 तक लगभग 1620 किलोमीटर जो है आपकी सड़कें बनी हैं, 17 लगभग रेल की योजनाएं विभिन्न प्रकार की जो है वो चालू हुआ है। प्रधानमंत्री के जो स्टेट वेंडर योजना के तहत लगभग 50,000 वेंडरों को 52 करोड़ की राशि दी गई है। छत्तीसगढ़ में लगभग जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 34 लाख हितग्राहियों को लाभ मिला है। वैसे ही लगभग 2 करोड़ लोगों को पहला डोज और 1 करोड़ 80 लाख को दूसरा, और बूस्टर 5 लाख डोज जो है मिला है। प्रधानमंत्री आवास में 11 लाख स्वीकृत थे, जिसमें 8 लाख जो है
पूर्ण हुए हैं, जिस पर 15,000 करोड़ खर्च हुआ है। और 21-22 में जो 8 लाख स्वीकृत आवास वापस हो गए, लिए गए हैं, जिसमें लगभग 1100 करोड़ की और राशि प्राप्त होती। अगर ये 8 लाख आवास वापस नहीं होते तो 1100 करोड़ और मिलता, तो 11,000 करोड़ तो लगभग 26,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार इस माध्यम से देती। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने 32 लाख शौचालय छत्तीसगढ़ में बनाए हैं और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की योजना में लगभग 11 लाख नल घर जो है 2022 तक नल वाले घर हम लोगों ने बनाए हैं। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो पिछले 8 सालों में गरीब कल्याण के लिए जितनी योजनाएं लगती है उसके छत्तीसगढ़ के भी लोगों को यहाँ पर उसका लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि में लाभ मिला है, ऐसे बहुत सारी और योजनाओं में लाभ मिला है। इन सब की भी हम सब यहाँ जानकारी देने आए थे। साथ ही साथ अभी हम सब जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 रुपया धान पे MSP बढ़ाया है, साथ साथ 100 रुपया ही नहीं 17 फसलों पर लगभग 50% से लेकर के 100% तक जो है MSP बढ़ाया है उन्होंने। पिछले साल की तुलना में 100 रुपया 200 300 रुपये तक की MSP बढ़ी है, चाहे वो ऐसे खरीफ फसलों पर, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों को हम ये बताना चाहते हैं कि राज्य की सरकार जो 2500 रुपया की बात कही थी और पहले जो उसने हमको कहा था कि 10,000 रुपया प्रति एकड़ हम बोनस देंगे, तो जब 1760 रुपया हमारा 2008 में MSP था तब भी 10,000 रुपया इन्होंने कहा था। लेकिन जैसे जैसे अभी MSP बढ़ रहा है, आज लगभग 300 रुपया हमारा MSP बढ़ गया है, 240 और 260 रुपया हो गया। इन्होंने 10,000 रुपया जो दे रहे थे उसको घटा करके 9,000 रुपया कर दिया है। तो जो बढ़ा हुआ है वो MSP का है। 300 रुपया हमारा जो ये लॉस कर रहे हैं, 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से 1 एकड़ में लगभग इन्होंने 4500 रुपया 1 एकड़ में किसानों से का अब तक इन्होंने नुकसान किया है। दूसरा, लगभग 1 दिसंबर को ये अभी खरीदते हैं और 1 नवंबर से भाजपा की सरकार खरीदती थी। 1 दिसंबर और 1 नवंबर के बीच के कारण 5 से 6 किलो प्रति बोरा लगभग सुखत हो जाती है, और अगर हम उस हिसाब से जोड़ें तो लगभग 100 रुपया प्रति क्विंटल हमारा नुकसान होता है। और अगर प्रति क्विंटल के हिसाब से देखें तो 15 क्विंटल में 1500 रुपये का वो नुकसान हो रहा है। तो 4500 पहले, 1500 ये, तो 6,000 रुपये का नुकसान ये शुद्ध रूप से दिखता है। अब उसमें मेड़ कटाई और अन्य बोरा का अगर जोड़ लें कि बोरा 60 रुपया बोरा जो है बारदाने का ये पहले लेते थे किसान का, और किसान का 15 रुपया काटते हैं, उनका अगर जोड़ ले 40 रुपये के हिसाब से तो 1 क्विंटल में लगभग 2 क्विंटल में 3 बोरा लगता है। तो इस हिसाब से जितना ये 9,000 रुपया दे रहे हैं, ये लगभग जितना दे रहे हैं प्रति एकड़ वो पूरा का पूरा काट ले रहे हैं। तो किसान के जेब में कुछ नहीं जा रहा, एक किसान को घुमा फिरा के काट ले रहे हैं। दूसरा, प्रत्येक किसान को इन्होंने कहा था कि 1-1 दाना खरीदेंगे, अब 15 क्विंटल खरीद रहे हैं। 10 क्विंटल जो बच रहा लगभग 25 क्विंटल के एवरेज में हो रहा है, कहीं 27-28 हो रहा है, कहीं 22-23 हो रहा है। तो 10 क्विंटल वो जो है 1200-1300 में बेचता है, MSP से कम में बेचता है। तो उसका एक तरफ इधर बढ़ाया और दूसरे तरफ घट गया। आपने ये एक धोखा दिया। तीसरा, आपने कहा था कि प्रत्येक किसान का खरीदेंगे। आप अभी जो 43 लाख खातेदार हैं, आप ले दे के 11, साढ़े 11, 21 लाख लोगों तक ही खरीद पा रहे हैं, और उस पर तुर्रा और आ गया। लगभग
सबसे 1000 रुपये का प्रति एकड़ ये गोबर का जो 2 रुपये में गोबर खरीद रहे और 10 रुपये में खाद को जबरदस्ती बेच रहे। छोटा किसान तो बढ़ जा रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है तो भी वो इनका जो बर्मी ले रहा है, जो सब स्टैंडर्ड का भी है, कहीं से किसी मानक के द्वारा वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन वो चल रहा है। और इस हिसाब से जो छोटा किसान है जिसको 2000 एकड़ के रूप में मिलता है, उसको अगर 2 एकड़ वाला कोई किसान है तो उसको 4-5 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है, और उस किस्त के लिए वो 2-2 दिन सीसीबी में लाइन लगाता है। तो ये छोटे मझोले किसानों के खिलाफ वाली सरकार है, किसानों के नाम पर बनी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जबकि मोदी जी की सरकार ने पिछले कांग्रेस की सरकार की तुलना में इस 8 सालों में लगभग 40% के आसपास बजट में बढ़ोतरी की है। किसानों की फसल बीमा से लेकर के श्रमिक योजना और विभिन्न किसानों के श्रम ठीक थे उनकी पेंशन योजना, ये सब लागू किया है। और इसलिए आज हम सब जो यहाँ बैठे थे, इस मोदी जी की सरकार को जो 8 साल हुए हैं उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। किसानों के तरफ से भी, छत्तीसगढ़ के किसानों से, जो उन्होंने धान पे 100 रुपया और 17 खरीफ फसलों पर अलग अलग MSP बढ़ाया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं।